देखो आर स्क्वायर थीटा डॉट जो था उस वो आया था हम लोग का एच, और मोमेंट ऑफ मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, उसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। द एक्सप्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज कॉल्ड द moment of momentum or the angular momentum about the pole O of a particle of unit mass moving in a plane curve। एक प्लेन कर्व में एक पार्टिकल यूनिट मास का मूव कर रहा है, तो उस केस में आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी को हम लोग मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम भी बोल देते हैं अबाउट द पोल ओ। We have proved that in a central orbit r square d theta by dt is equal to constant, इसकी वैल्यू h है। Hence the angular momentum is conserved in a central orbit, यानी कि कोई सेंट्रल ऑर्बिट का मोशन है तो उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके बाद है फॉर ए गिवन ऑर्बिट टू फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन द ऑर्बिट। ऑर्बिट में के किसी भी पॉइंट पर हमें चाहिए लॉ ऑफ फोर्स क्या है पहला, और दूसरा वेलोसिटी क्या है ये। तो इस तरह का एक प्रॉब्लम एलिप्टिक ऑर्बिट के केस में सेंटर ऑफ फोर्स बीइंग एट ए फोकस, ये एक बार पूछा गया था विश्वविद्यालय में। तो देखो इसको, ए पार्टिकल मूव्स इन एन एलिप्स अंडर ए फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। द फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स and the ellipse, यहाँ से आवाज आ रही है, and hence the ellipse described by the particle under a central force is a central orbit। तो एलिप्स के केस में जो फोर्स है एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर डायरेक्टेड है, फोर्स सेंट्रल फोर्स हो गया। तो जो सेंट्रल फोर्स का ये केस है, इसलिए एक सेंट्रल ऑर्बिट का हमारा केस आ जाता है। इसका फिगर देखें और हम लोग देखें क्या है लॉ। ये हो गया हमारा एलिप्स, ये हमारा हो गया फोकस, दिस इज सी, दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ये पॉइंट पी पर है पार्टिकल, वेलोसिटी वी है, एम एफ इस पर फोर्स लग रहा है जो कि एस की ओर है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स एस। द पोलर इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स referred to its focus which is here taken as the center of force। इस S को हम लोग center of force ले लेंगे as pole and initial line along the major axis is taken as L by R is equal to 1 plus C cos theta। ये हमारा पोलर इक्वेशन है एक एलिप्स का, where L is the semi-lattice rectum and E the eccentricity of the ellipse। जहाँ पर L है semi-lattice rectum और E हो जाता है eccentricity। Therefore u means 1 by r, यहाँ से 1 by r निकालेंगे, मीन्स l से डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 1 by l प्लस e by l cos थीटा। देन du by d थीटा ले लें, तो फर्स्ट टर्म का हो जाएगा 0 और सेकंड टर्म का e by l cos थीटा का माइनस साइन थीटा। सो du by d थीटा इज माइनस e by l साइन थीटा। अगेन एक बार डिफरेंशिएट करें, d2u by d थीटा 2 इज माइनस e by l cos थीटा हो जाएगा, बिकॉज साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, and minus e by l cos theta, from here we can write it as 1 by l minus u। So d2u by d theta 2 is 1 by l minus u। Hence using the equation, हम लोग जो पिछले क्लास में इक्वेशन बना चुके थे, f is equal to h square u square within bracket u plus d2u by d theta 2। So it is equal to h square u square u plus d2u by d theta 2 के वैल्यू रख दें 1 upon l minus u। So u कैंसिल हो गया, प्लस u minus u। So it is h square by l into u square, और you can write it as mu by r square, where mu क्या है h square by l और r क्या हो गया 1 by u। So f is proportional to 1 by r square। Hence the force per unit mass to the focus varies inversely as the square of the distance of the particle from the focus। जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का डिस्टेंस r है, तो आर स्क्वायर 1 by r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा जो फोर्स F लग रहा है पार्टिकल पे। Also if v be the velocity at any point of the orbit, then Vp is equal to h, gives v square is equal to h square within bracket u square plus du by d theta whole square। ये हम लोग पहले निकाल चुके थे फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर इंटू u का वैल्यू रखिए 1 by l plus e by l cos theta whole square
प्लस du/d थीटा। du/d थीटा हमारा था -e/l sin थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा e²/l² sin स्क्वायर थीटा। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, सो l² बाहर, h²/l², दिस इज 1 प्लस e² cos थीटा प्लस 2e cos थीटा, तो e² cos थीटा और e² sin थीटा दोनों मिलकर e² हो जाएगा। सो v² h²/l² 1 प्लस 2e cos थीटा प्लस e², और दिस इज इक्वल टू h²/l, l से डिवाइड कर दो, 1 प्लस 2e cos थीटा प्लस e² में, और थोड़ा सा इसको मैनिपुलेशन से रीअरेंज करना होगा इसको, 2 टाइम्स 1 प्लस e cos थीटा बाई l माइनस 1 माइनस e² बाई l, सो दिस इज इक्वल टू म्यू, this h²/l is mu into 2 by r. This 1 plus e cos theta by l is 1 by r, so it is 2 by r minus 1 by e. Since 1 minus e² by l is 1 by a. Since h² by l is equal to mu, l by r is 1 plus e cos theta and l is your b² by a, or it is written as a² 1 minus e² by a. So this is equal to a into 1 minus e², यानी 1 by l की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 माइनस e² बाई एल की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई ए, तो भाई वहां पे 1 बाई ए रखा गया। ए एंड बी बीइंग द सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, देयरफॉर b² इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 2 बाई आर माइनस 1 बाई ए, यहाँ से where 2a is the length of major axis of the ellipse and a is semi major axis. This gives the velocity at any point in the orbit. तो यहाँ से हमको वेलोसिटी मिल जाएगा ऑर्बिट के किसी पॉइंट पर, और पीछे हम लोग ये निकाल चुके हैं लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू म्यू बाई r², तो लॉ ऑफ फोर्स भी निकल गया, वेलोसिटी भी निकल गया। Hence the square of the velocity at any point on the elliptic orbit depends only on the distance of the particle from the focus and is independent of the direction of motion. यानी कि वेलोसिटी है तो वो खाली कहाँ पर डिपेंड कर रहा है उसका स्क्वायर, कि पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फोकस से केवल उस पर डिपेंड कर रहा है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और किस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फोकस। इसके बाद एक और आता है कॉन्सेप्ट इसमें, पीरियोडिक टाइम निकालने का। इफ कैपिटल टी बी द पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम मतलब टोटल टाइम जिससे कि एक चक्कर लग सके एलिप्स के चारों ओर, that is the time required to describe the whole area of the ellipse by any radius vector to the focus. Then the area described per unit of time is pi ab by t. क्यों? Because pi ab is the area of the ellipse and divided by t. But small h being twice the rate of description of the area in any central orbit. Small h हम लोग जान रहे हैं कि 2 times dA by dt होता है, तो dA by dt is h by 2, and therefore this h by 2 is equal to pi ab by capital T. That is capital T is 2 pi ab by under root mu L, or it is equal to 2 pi ab by under root mu b² by a, so it is 2 pi by root mu a to the power 3 by 2. यहाँ पे हम लोग ने h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ से निकला तुम्हारा कि t का अगर स्क्वायर लेंगे तो t स्क्वायर वैल्यू 4 pi square by mu into a cube. It means t square is proportional to a cube because 4 pi square by mu is constant. This shows that t square is proportional to 2a cube or simply a cube. That is the square of the periodic time varies as the cube of the major axis of the elliptic orbit. तो ये पीरियोडिक टाइम निकालने के लिए हो गया। इसके बाद है एलिप्टिक ऑर्बिट है, बट सेंटर ऑफ फोर्स बीइंग एट इट सेंटर। अभी सेंटर ऑफ फोर्स फोकस पे था, अब सेंटर ऑफ फोर्स हो गया सेंटर पर, तो ये P हो गया पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी V है, फोर्स MF है डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश, दिस CP एंड C डैश दे आर कंजुगेट semi diameter. Let P be a point on the ellipse whose center is C and semi axis A and B, and let this P be the length of the perpendicular from the center C on the tangent at P. Center C से tangent जो P पर है उस पे लेंथ खींचे उसका, that is your small p. And CD is the semi conjugate diameter
सेमी डायमीटर कॉन्जुगेट टू सीपी, सीडी और सीपी कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं। The pedal equation of the ellipse with regard to its center is a square b square by p square is equal to a square plus b square minus r square. ये हो गया इस एलिप्स का पेडल इक्वेशन when small p is the length of perpendicular from center to the tangent at p. Now differentiate this with respect to r. इसको differentiate करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 times minus 2 times a square b square by p cube dp over dr. This is equal to minus 2r because a square plus b square, this is constant, so it is only minus 2r. और dp by dr will be p cube r by a square b square. ये हो गया। लेकिन हम लोग पीछे देख चुके हैं कि डी एफ इज इक्वल टू पेडल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई पी क्यूब डी पी ओवर डी आर होता है। तो यहाँ पे डी पी ओवर डी आर की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देना हमको। तो the law of force will be F is equal to h square by p cube into p q r by a square b square. So it is h square r by a square b square. Therefore, it is equal to mu times r, where mu is h square by a square b square, or h square is mu into a square b square. Therefore, this is F is equal to mu r. ये हमारा law of force हो गया. Therefore, the force per unit mass to the center varies directly as the distance of the particle from the center of the ellipse. यानी कि जो पार्टिकल है उसका एलिप्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो उसके प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स F पर यूनिट मास. Again, in any central orbit, Vp is equal to h. Therefore, V square is equal to h square by p square. Means h square into p square की वैल्यू रख दें. A square plus b square minus r square by a square b square. और this is equal to mu times a square plus b square minus r square. As Cp is r, we have Cp square plus Cd square is equal to a square plus b square, where Cd is the semi diameter conjugate to Cp. Therefore, taking CD is equal to r dash ले लें, then r square plus r dash square will be a square plus b square, or r dash square will be a square plus b square minus r square. Hence, mu v square is equal to mu times r dash square, that is v is equal to under root mu r dash, where this r dash is what? It is conjugate to r. Thus, the velocity at any point P is in the elliptic orbit varies directly as the semi-diameter conjugate to Cp, where C is the center of the ellipse. यानी कि velocity v is proportional to square of the velocity is proportional to r dash. Or no, square of the velocity is proportional to r dash square, or you can say v is proportional to simply r dash. R dash is the semi-diameter conjugate to Cp. Similarly, we can evaluate periodic time. If t be the periodic time, that is time required by any radius vector to the center to describe the area pi ab of the ellipse, then we have h by 2 is equal to pi ab by t, means t is equal to 2 pi ab by h, so it is 2 pi by under root mu, because h square is mu into a square b square, so t is equal to 2 pi by root mu. तो ये हो गया. आज के लिए इतना ही. अगर तुम लोग को कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे पूछें. यहाँ पे इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल आगे हम करा देंगे, तो इससे इसका आइडिया थोड़ा क्लियर हो जाएगा.